माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। यस, हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात की थी और उनमें हमने 2 और 4 डिटर्मिनेंट्स आपसे डिस्कस किए थे। यस, फर्स्ट पार्ट में प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और सेकंड पार्ट के भीतर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आज हम इस वीडियो में बाकी के जो फैक्टर्स हैं, यस, पार्ट थर्ड इसको हमने अपना नाम दिया है। पार्ट थर्ड में ये बाकी के जो फैक्टर्स हैं हम इन पर आपसे बात करेंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सोसाइटी के भीतर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। ये आखिर कैसे डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, तो हम आज इनके बारे में आपसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो नंबर फर्स्ट आ गया कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। कंज्यूमर की भविष्य की उम्मीदें, राइट, कैसे डिमांड पर प्रभाव डालती हैं। प्राइस कम ज़्यादा होगा तो डिमांड कैसे इफेक्ट होगी, गुड्स की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी तो डिमांड प्रेजेंट में कैसे प्रभावित होगी, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट changes in prices in future and availability of goods will also affect the demand for a commodity. Yes, भविष्य में प्राइस में चेंज होना और गुड्स की अवेलेबिलिटी, ये कमोडिटी की डिमांड को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर, कंज्यूमर विल मेक परचेज इन एडवांस। अरे भाई, अगर भविष्य में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो तो क्या करेगा कंज्यूमर, प्रेजेंट में ज़्यादा खरीद लेगा। इसका मीन्स है कि प्रेजेंट में कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल वुड rise in next week, then the demand of petrol would increase in present. Yes, कंज्यूमर को ये संभावना है कि नेक्स्ट वीक में पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो भाई क्या होगा, हम लोग जाएंगे और गाड़ी में टैंक फुल करा लेंगे आज ही। यस, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, राइट। एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पेट्रोल दिखाया इधर हमने, राइट, और हमने यह मान के चले हैं कि भाई एक शहर में पेट्रोल की डिमांड 10,000 लीटर है, राइट, एक सपोज कर लिया, और करंट में पेट्रोल का प्राइस 80 रुपये पर लीटर है। ये करंट पोजीशन है, सिचुएशन है, राइट। हुआ क्या है वो देखो अब। ओ, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। क्या आ गया? ब्रेकिंग न्यूज। अरे सबकी आंखें खोलो, ये क्या न्यूज है, क्या न्यूज है। और न्यूज क्या आई, द प्राइस ऑफ पेट्रोल लाइकली टू बी 100 रुपये पर लीटर नेक्स्ट वीक। न्यूज ये आई कि अगले सप्ताह में पेट्रोल का प्राइस अभी कितना था, 80 पर लीटर, और कितना हो जाएगा, 100 पर लीटर। अरे भाई, सब लोग की आंखें खुल गई और सब लोग क्या सोचा, दौड़े सब पेट्रोल पंप की तरफ, है ना। और क्या हुआ क्या है, हाँ, देखिए, करंट डिमांड फॉर पेट्रोल इन द सिटी बढ़कर कितनी हो गई, 10,000 लीटर से 15,000 लीटर। अरे भाई, जो लोग 2 लीटर पेट्रोल भराते थे उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे तो गाड़ी में फुल टैंक कर दो, राइट। तो इस तरह से फ्यूचर में प्राइस
बढ़ने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देती है। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंज्यूमर्स वुड डिले द परचेज ऑफ प्रोडक्ट हुज प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज इन फ्यूचर। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो, राइट, भविष्य में प्राइस कम होने की संभावना हो, तो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में खरीदना कम कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ शुगर वुड फॉल इन द मार्केट इन नेक्स्ट वीक, यस, देन द डिमांड फॉर शुगर वुड डिक्रीज इन प्रेजेंट। एक कंज्यूमर ने सोचा कि शुगर का प्राइस अगले सप्ताह में कम हो जाएगा, तो भाई हम आज क्यों खरीदेंगे ज़्यादा, है ना, नेक्स्ट वीक में ही खरीदेंगे, राइट। देखते हैं शुगर, हाँ, अरे भाई शुगर की ज़रूरत पड़ती है हमें, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, नींबू की शिकंजी के लिए, मिठाई के लिए। अब देखिए, करंट डिमांड फॉर शुगर इन अ सिटी 5000 kg की डिमांड थी, सपोज दैट, एक शहर में, माना है, और प्राइस था कितना, 40 रुपी पर केजी, 40 रुपये पर केजी रेट था, और डिमांड थी 5000 kg की। हुआ क्या, वही ब्रेकिंग न्यूज पर आ गई, हाँ, न्यूज आई, हाँ, क्या न्यूज आया, देखते हैं न्यूज क्या है। अरे भाई न्यूज आया क्या, द प्राइस ऑफ शुगर इज लाइकली टू बी 25 रुपी पर केजी नेक्स्ट वीक। शुगर का प्राइस 40 रुपए से कितना हो जाएगा अगले सप्ताह, 25 रुपी, 40 से 25 पर केजी होने की संभावना है। अरे भाई 15 रुपये रेट गिर गए, तो हम क्या करेंगे, हैं, आप अभी प्रेजेंट में जो ज़्यादा खरीदे थे क्या कर दोगे, अरे भाई हम क्यों ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट डिमांड फॉर शुगर, हाँ, इन सिटी कितना हो गया, 3000 kg करंट डिमांड कम हो गई, राइट। तो इस तरह से फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज कर देती है, फ्यूचर में प्राइस कम होने की पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की डिमांड को कम कर देती है, ठीक। और क्या है, द स्कैरसिटी और शॉर्टेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन फ्यूचर वुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज देयर डिमांड इन प्रेजेंट, यस। फ्यूचर में अगर शॉर्टेज होने की पॉसिबिलिटी हो, कोई सामान कमी आ जाएगी, हाँ, अगले सप्ताह ये वाला सामान मिलेगा नहीं, मार्केट में कमी आ जाएगी, तो हम लोग प्रेजेंट में खरीदने लगते, तो प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट द करेंट डिमांड फॉर प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंज आना हो, खबर आ जाए कि नेक्स्ट वीक में और अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं, कम रेट हैं लेकिन और अच्छे, तो प्रेजेंट में लोग स्मार्टफोन कम खरीदेंगे, राइट। इस तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर के डिमांड को अफेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट की बात। एडवर्टाइजमेंट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, यस। एडवर्टाइजमेंट एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो डिमांड को प्रभावित कर देता है। अरे भाई ये कंज्यूमर का कंज्यूमर को अटेंशन करता है, हाँ, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में बता देता है, ठीक है ना। और क्या करता है, कंज्यूमर को इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट डिमांड को अफेक्ट करता है। आप लोग देखते होंगे समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक के ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में भी यही आता है कि अरे भाई कोल्ड ड्रिंक पीने से रिलैक्स मिलेगा, और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस तरह से इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट डिमांड को प्रभावित कर देता है। कंज्यूमर आर हाईली सेंसिटिव अबाउट
एडवर्टाइजमेंट, यस, सेंसिटिव तो होते ही है। छोटे छोटे बच्चे ऐड देखकर मांग कर दे पेरेंट्स से कि ये वाला प्रोडक्ट लाना, पापा ये वाला सामान लाना, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट से अटैच हो जाते हैं। समटाइम हम लोग अपने पसंदीदा कलाकार हैं, वो जो बात एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं, राइट। तो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज फॉर डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। यस, सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड को अफेक्ट करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है सोसाइटी के भीतर लोगों में, तो वहाँ डिमांड क्या होगी, अधिक होगी। सभी के पास इनकम है, सभी परचेज करेंगे प्रोडक्ट। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो फिर डिमांड क्या होगी, कम होगी प्रोडक्ट की, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सोसाइटी के भीतर हमारी डिमांड को अफेक्ट कर देता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, द हाई इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और लो इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी का वह सेगमेंट जिसके पास इनकम ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि उस सोसाइटी में लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। यस, ये इनकम बहुत ज़्यादा है, हाई इनकम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड देखिए ज़्यादा है, बढ़ जाएगी। लो इनकम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या है भाई, नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी बट लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी। इन सच ए सिनेरियो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स वुड इंक्रीज इन द हाई इनकम सेगमेंट, यस, whereas demand for necessary goods would increase in low income segment। तो सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिमांड को अफेक्ट कर देता है, राइट। अगर इनकम सभी लोगों के पास ज़्यादा है तो कमोडिटी की डिमांड, लग्जरी उनकी बढ़ जाती है। लो इनकम लेवल है सोसाइटी में लोगों का, तो वहाँ क्या हो गया, नेसेसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। अब आता है जी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आप लोग बिल्कुल सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन का साइज अगर बढ़ता है, कंट्री में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो नेचुरल है कि कंज्यूमर्स भी बढ़ेंगे, राइट। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो इंक्रीज इन द मार्केट। और फिर क्या होगा, अरे भाई कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो क्या होगी, कमोडिटी की डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए यहाँ जो हमने ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा दिखा दिया, तो पॉपुलेशन के साइज अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। यहाँ पॉपुलेशन का साइज क्या किया है, कम कर दिया है, राइट। तो डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। तो पॉपुलेशन का साइज अफेक्ट करता है डिमांड को। इसीलिए तो सारी दुनिया, इंडिया में 130 करोड़ निवासी, 30 करोड़ लोग दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है इंडिया। तो दुनिया की सारी कंपनीज कहाँ आना चाहती, इंडिया में आना चाहती, राइट। इस तरह से साइज ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर भी नए नए तैयार होते हैं, और कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो कंज्यूमर्स भी कम है, तो नेचुरल है कि डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। हम लोग कंपोजिशन की बात कर लें। भाई पॉपुलेशन में कंपोजिशन भी तो है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशो, किस चीज़ का, मेल फीमेल, चिल्ड्रन और यूथ एंड नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल इन द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्टेड द मार्केट डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए किसी एरियाज में फीमेल्स ज़्यादा हैं,
तो फीमेल्स प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मेल अगर ज़्यादा हैं तो मेल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। चिल्ड्रंस अगर ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रंस जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर ओल्ड एज पर्सन ज़्यादा हैं तो ओल्ड एज पर्सन जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये चश्मा, ये छड़ी हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाए। समटाइम न्यू बॉर्न बेबी ज़्यादा जन्म ले लेते हैं तो उस एरिया में इनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। अरे भाई गवर्नमेंट पॉलिसी सभी जानते हैं, सरकार की नीति, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। सरकार की नीति एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो डिमांड को प्रभावित कर देता है। यस, हमने एक यहाँ एग्जाम्पल ले लिया है जी, आप लोग देख रहे होंगे रेट ऑफ जीएसटी। ये रेट ऑफ जीएसटी है, तो आपको थोड़ा समझना है। अगर रेट ऑफ जीएसटी इंक्रीज हो, रेट ऑफ जीएसटी बढ़ जाए, तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, रॉ मटेरियल यूज करते हैं कमोडिटी को बनाने में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज, सो कमोडिटी का क्या होगा, मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाएगा। और मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का तो डिमांड क्या होगी, राइट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, सो डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी, कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, राइट। अब रेट ऑफ टैक्स अगर हम लोग कम कर दें गवर्नमेंट, समटाइम रेट ऑफ जीएसटी डिक्रीज कर दिया, अब क्या होगा, कमोडिटी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज होगी तो उसका मार्केट में प्राइस भी डिक्रीज होगा, राइट। और प्राइस जब कम होगा तो नेचुरल है डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड को अफेक्ट कर देती है, राइट। नेक्स्ट आ गया जी क्लाइमेट कंडीशन। अरे सीजन एंड वेदर, क्लाइमेट कंडीशन। डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट आर डिटरमाइंड बाय क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिमांड क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करती है, ठीक है ना। जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फैंस, कूलर, एयर कंडीशनर। अरे भाई इनकी डिमांड कब बढ़ जाती है, समर सीजन में, राइट। गर्मी के दिनों में इनकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है आइसक्रीम। हाँ, आपका मन हो रहा होगा कि आइसक्रीम खा लें और एयर कंडीशनर, इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब हम सीजन बदल लेते हैं, आ गया कोल्ड वेदर। इन कोल्ड वेदर देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर टी एंड कॉफ़ी, फ्यूल और वार्म वेदर क्लॉथ्स। अरे भाई चाय की डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड और गर्म कपड़ों की डिमांड क्या होती, बढ़ जाती है। टी, कॉफ़ी और स्वेटर, इनकी डिमांड सीजन वेदर बदलने पे बढ़ जाती है। अब इनकी डिमांड क्या समर सीजन में बिल्कुल कम हो गई। इसी तरह हम लोग ले लें डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स आर सीजनल। यस, अम्ब्रेला की डिमांड हाँ गर्मी में ही बढ़ती, समटाइम धूप ज़्यादा है तो लोग धूप से बचने के लिए भी अम्ब्रेला यूज करते हैं। रेन कोट की डिमांड क्या होगी, बरसात के दिनों में बढ़ जाएगी। अब जैसे इन दिनों अभी देश में कोरोना महामारी का संकट है जी, मास्क की डिमांड इंक्रीज हो गई है ना, एक सिचुएशन के भीतर। हाँ, मास्क अब सबको लगाना है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, राइट। तो सब टाइम इवेंट की वजह से भी डिमांड में बदलाव हो जाते हैं चीज़ों के। अब देखते हैं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर को मिलने वाली उधार की सुविधा। देखो भाई सरल और सस्ता उधार, जहाँ जहाँ लोगों को सिंपल और सस्ता उधार मिलता है तो वो कंज्यूमर पर क्या करते हैं, एक्सपेंसिव आइटम खरीदने लगते हैं। सपोज दैट कार
खरीदने के लिए लोन सस्ता मिल जाए, ठीक, और आसानी से मिल जाए, तो लोग जल्दी से कार खरीदने लगते हैं। कार है, एयर कंडीशनर है, महंगा मोबाइल फ़ोन है, उधार की सुविधा हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। SBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया और कहा नो फॉर्मेलिटीज, आप आइए और लोन लीजिए, हैं, पर्सनल लोन सामान खरीदने के लिए। तो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे और कमोडिटी परचेज करेंगे, राइट। इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, दिस वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। आसानी से मिलने वाली उधार की सुविधा कंज्यूमर के लिए इस बात को प्रेरित कर देती कि भैया ठीक है, सिंपल और सस्ता लोन मिल रहा, ज़्यादा सामान खरीद लो, महंगी चीज़ें खरीद लो, राइट। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अरे ये तो भाई सोसाइटी में चलता ही रहता है। समटाइम अपने दोस्तों में एक रुतबा जमाना, पड़ोसियों के भीतर एक शान दिखाना, मिलने जुलने वालों के पर ज़्यादा प्रभाव डालना, नहीं भाई हमारे पास तो एक लग्जरी कार है, हैं, डायमंड की ज्वेलरी है, आईफोन है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन करना, दिखावा करना, ये वाले इस वजह से भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लोग शो ऑफ करते हैं, नहीं भाई हम पे ये चीज़ अलग दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड क्या होती, मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, इन तीनों में हम लोगों ने डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जाना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के लिए जाना, वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर देते हैं। आपको ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डिमांड का वीडियो देखें, फिर आप देखें पार्ट फर्स्ट, राइट, और फिर पार्ट सेकेंड, और फिर पार्ट थर्ड, इन्हें बार बार देखें, तो आपको डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में डिमांड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं डिमांड के।